पहले पूर्व मुखिया से हम बात करते हैं कि पूरे चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी बिंदु को लेकर 30 साल से ये जनता जानती है। यही बटखरा वाला आते हैं, बनिया को लूटने का काम करते हैं, और लूटने का जब काम करते हैं उस समय यही होगी हमें हर जाति का, चूंकि अध्यक्ष हुई है तो यहाँ एक नंबर। सपोज अगर आप जीतते हैं, रोड मैप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोड मैप आपका क्या रहेगा, विकास के बिंदु पे आपका कहेंगे, क्योंकि जन समस्या बरकरार है, जगह जगह पर नाले की स्थिति, ये सड़क है इसकी स्थिति हो गया, स्ट्रीट लाइट। हमने विधायक से भी आग्रह किए थे कि विधायक जी इसको टेंडर करा दीजिए, चूंकि हम लोग यहाँ कानू और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अगर रीना देवी अध्यक्ष हुई तो उपाध्यक्ष मुस्लिम को बनाया गया, और प्रथम बहाली मल लेकर आते हैं कि धन हम खर्चा करके, तो धन से सब कुछ खरीदा। जनता जानती, ये जनता जानती है। 10 तारीख को चुनाव होंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, तो जनता क्या जानती है इसका जवाब हमें और आपको मिल जाएगा। अब जो कैंडिडेट है नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप दतरूद देख रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा गई है। हर एक चौक चौराहों पे वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए वोटर लोग अपने अपने स्तर से चर्चा शुरू कर दिए हैं। अभी हम मौजूद है साहेबगंज नगर परिषद के बजरंदन चौक पे, जहां पे चुनाव प्रचार के दौरान हमें प्रत्याशी दिख गए। प्रत्याशी रीना देवी है और उनके साथ उनके पति यानी कि पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता जी भी घूम रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि उनके समर्थकों का भी भीड़ लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले पूर्व मुखिया से हम बात करते हैं कि पूरे चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी बिंदु को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सर, चुनाव का माहौल बना हुआ है, चुनाव 10 तारीख को है, क्या लगता है कि जनता का समर्थन आपके साथ है? देखिए, चुनाव तो होता है तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग खड़ा हों, और सब भाई बहन आए हुए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जनता के बीच में जो काम किया है, जनता सब कुछ जानती है कि को हमारे दुख सुख में भागीदारी लिया है। आज साहेबगंज मार्केट में चाहे जिस जाति के हो, व्यवसाय करते हैं वो बनिया है, और बनिया के हर दुख सुख में हमने भागीदारी लेने का काम किया है, उनके दुख सुख में भागीदारी लिया है। और इसके पूर्व 2001 में यही जनता हमें मुखिया बनाने का काम किया। आज अपने मुखिया जी में मास्टर बहाली किए, माँ बाबू के लड़का का बिजली पोदार में 2 किए, डॉक्टर नरेश में 2 मास्टर बहाली किए, और दशरथ जी के लड़का को किए। उसके बाद में आपको सरपंच साहब के घर में 2 बहाली किए मास्टर में, राजनारायण जी का भतीजा का हुआ। उसके बाद में श्याम बाबू जी का, भोला मियाँ के लड़का का गायत्री पासवान, और आशापट्टी में मनोज राय और संतोष राम का किया। 1 रुपया नहीं लिए हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। जितने आंगनबाड़ी का बहाली किए हैं उसमें 1 रुपया। इसी जगह बगल में भरत पासवान है, 5 घर है पासवान, 5 को एक बार में 5 घर दिए। आज जाकर जनता पूछे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता पुनः इस बार रीना देवी को ही चुनेगी, क्योंकि हमने काम किया है। रीना देवी भी हुई नगर अध्यक्ष 2008 में, तो वह मास्टर बहाली हुआ। उसके बाद में आपको पोस्ट ऑफिस में 2 बहाली किया गया। तो जनता सब कुछ जानती है, खड़ा होने के लिए सब कुछ कोई हो रहा है, लेकिन जनता उसी को चुनेगी जो जनता के दुख सुख में भागीदारी लिया है। और 30 साल से ये जनता जानती है। यही बटखरा वाला आते हैं, बनिया को लूटने का काम करते हैं, और लूटने का जब काम करते हैं उस समय हम ऐन मौका पर पहुंचकर और जनता को सुनिश्चित कराने का काम करते हैं। यह जनता जानती है, इसलिए यहाँ अपार बहुमत के साथ रीना देवी विजयी होगी। हमें हर जाति का, चूंकि अध्यक्ष हुई है तो यहाँ एक नंबर सबसे पहल का बहाली किया गया, तो कुदूस मियाँ के लड़का को बड़ा बाबू बना दिया गया। ये जो बहाली वाला प्रक्रिया है वो पास की प्रक्रिया है। आने वाले दिनों में सपोज अगर आप जीतते हैं, रोड मैप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोड मैप आपका क्या रहेगा, विकास के बिंदु पे आपका कहेंगे, क्योंकि जन समस्या बरकरार है, जगह जगह पर नाले की स्थिति, ये सड़क है इसकी स्थिति हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया। पंचायत स्तर पर देखा जाता है बहुत जगह स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, और चौक चौक पे जल जमाव का समस्या बना होती है। इन सब बिंदु पे आप क्या सोचते हैं कि सबसे प्रमुख समस्या क्या है? अब देखा जाए, हम तो 2 साल हमें नया नगर पंचायत बना, 2 साल काम करने का मौका मिला। उसके बाद में आए, आज बहुत सारा योजना दिया हुआ है। इस बार 2 साल कोरोना खा गया, 5 साल के बीच में अवधि में 1 साल जो है, तो 1 साल पहले चुनाव घोषणा हो गया। आज धर्मशाला रोड पारित है, वो केवल हमने विधायक से भी आग्रह किए थे कि विधायक जी इसको टेंडर करा दीजिए, चूँकि हम लोगों का पावर सीज हो चुका था। और
सबसे मुख्य समस्या है यहाँ जो गांधी चौक वाला रोड है, जो जल जमाव है, वो भी काम योजना में दिया हुआ है, वो भी होगा। लेकिन हमें वादा कर रहे हैं कि इस बार सबसे पहले अगर नगर परिषद में काम होगा तो आज गुलाबपट्टी से लेकर प्रतापपट्टी तक सैकड़ों बीघा जो जल जमाव की स्थिति है वहाँ ना लगा पानी का निकासी काम करेंगे। और ये सलेमपुर में जो एक चौवर जो डूबता हुआ आज दिखाई दे रहा है, वहाँ महज 1000 फीट अगर नाला का कार्य हो जाए तो वहाँ जल जमाव की समस्या दूर होगी। और साहेबगंज ये प्रथम है जो ये थाना रोड को लोग पखाना रोड कहता था, आज इसको पीसीसी मेरा बनाया हुआ है, 20 बरस सा ज्यों का त्यों है। और फिर पुनः मुझे अगर 5 साल का अधिकार मिला तो साहेबगंज को स्वर्ग बनाएंगे, नहीं तो इसके बाद वोट नहीं मांगने जाएंगे। ये हमारा वादा है, रीना देवी का वादा है। जाहिर सी बात है कि वोट के समय राजनेता लोग या फिर जो भी नेता लोग हैं चुनाव प्रचार में लंबी लंबी जुमलेबाजी करते हैं। जनता इसे जुमलेबाजी समझे या आपका पर विश्वास करके वोट करे? देखा जाए, जनता हमारे चीज़ों को देखा है, हमने जो कहा किया है आज वो पूरा किया है। आज भी हम वादा तो नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से यह दिखाई दे रहा है जनता के हित में वह कार्य अगर प्रथम नहीं हुआ तो फिर चुनाव में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। रीना देवी हमारे परिवार से कोई खड़ा नहीं होगा, यह मेरा वादा है। और दूसरी बात की वादा बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज देखा है यहाँ की जनता और कृष्णा पेंटर पर विश्वास करता है। आज यही है कि सारे लोगों का घर बनाए, लेकिन हमारे घर में अभी तक प्लास्टर नहीं है। यह जीता जागता उदाहरण है। कितना परसेंट आप आश्वस्त है कि इसको लेकर के कि जनता आपको ही चुनेगी? क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, वोट बैंक की स्थिति देखा जाए तो क्षेत्रीय चुनाव में अधिकांशतः देखा जाता है कि जाति की राजनीति होती है और जातिवाद क्षेत्रीय चुनाव हो या फिर राज्य स्तर पर चुनाव हावी कहीं ना कहीं हुआ है। आपको क्या लगता है केवल जाति विशेष ही आपको वोट करेगी या फिर नगर परिषद के पूरे जनतागण से आप अपील करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ कानू और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अगर रीना देवी अध्यक्ष हुई तो उपाध्यक्ष मुस्लिम को बनाया गया और प्रथम बहाली किया गया तो सजाद को बड़ा बाबू बना दिया गया, तो उसमें ब्राह्मण को भी बहाल किया गया है, राजपूत को भी बहाल किया गया है, उसमें हर जाति कानू को भी बहाल किया गया है, उसमें तेली भी बहाल है। तो हमें हर जाति का वोट प्राप्त है, ब्राह्मण का भी वोट मिलता है। हमको ऐसा नहीं है, मुस्लिम का वोट 100% मिला है। मुखिया थे, आज पर अध्यक्ष हुई, उस समय भी 100% मुस्लिम का वोट मिला। तो बाजार की हम राजनीति करते हैं, कोई एक जाति की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर रीना देवी को अपार मतों से विजयी बनाएगी। ये बहुत सारे लोग दुकान छोड़कर आते हैं, बहुत लोग हैं कि बाहर से धन मल लेकर आते हैं कि धन हम खर्चा करके, तो धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जनता का ईमान नहीं, ईमानदारी मेरे खून में है, औरों की तरह बेईमान नहीं, ये जनता जानती। ये जनता जानती है। 10 तारीख को चुनाव होंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, तो जनता क्या जानती है इसका जवाब हमें और आपको मिल जाएगा। अब जो कैंडिडेट है उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है। चुनाव सामने है, प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, समर्थकों का भीड़ लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता हमको चाहती है, जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। जनता हमको चुनेगी और विजयी बनाएगी। जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं कि आपको क्यों वोट करें? क्या आपका मोटिव रहेगा कि जनता के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे? जो समस्या होगा हम करेंगे, ऊपर से लाने का हम काम करेंगे। जितना विकास का काम है उतना हम लाएंगे। विकास का काम, विकास की अगर बात करें तो किन किन बिंदुओं को आप देखते हैं कि हाँ साहेबगंज में ये चीज़ होना चाहिए? नाला हो, रोड हो, घर हो, माने जितना समस्या है उसको हम दूर करेंगे जितने के बाद। चलिए, और भी समर्थक लोग हैं जो कि इनके साथ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में, उनसे भी हम पूछते हैं कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं और चुनावी माहौल है तो उनकी क्या सोच है और क्या वोट करना चाहते हैं। सबसे पहले शंभू जी है हमारे यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। चुनाव का माहौल है, आप इनके साथ घूम रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये इनको जनता चुनेगी या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपटाहट है लोगों के बीच? मेरा कहना है कि सवाल है, आज तक 20 वर्षों में जो कृष्णा पेंटर, रीना देवी समाज में बोने का काम किया है, इसलिए काटने का अधिकार उसी को होगा। मैं चुनाव प्रचार में लगभग 1 महीना से घूम रहा हूँ, जहाँ तहाँ इनका जन समर्थक मिल रहा है, कह रहा है कि मैं जितना भी कैंडिडेट आया है
मैं उसको जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ। कृष्णा पेंटर को मैं जानता हूँ, इसलिए उनको वोट करेंगे। दूसरी बात है कि लोग और प्रत्याशी का लोग हैं जो धन बल का प्रयोग करते हैं, डेली के डेली खाना खिला रहे हैं। खाना खिलाने से उनको हिदायत मैं करना चाहता हूँ कि वोट उनको नहीं करेगी, जब करेगी तो रीना देवी को ही करेगी, दूसरे को नहीं करेगी। क्या लगता है धन बल के आगे जनबल भावी पड़ेगा? देखिए, धन बल तो खाएगा लोग फिर भाग जाएगा, लेकिन जल बल में उतना ताकत है, जनता के वोट में उतना ताकत है कि उनको लोग वोट नहीं करेगा, रीना देवी की ही वोट करेगा। यह मेरा पूर्णतः विश्वास है। मेरा नाम शंभू साहा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता साहेबगंज। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता साहेबगंज शंभू जी की बातें सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण कुमार गुप्ता का एक साहेबगंज नगर परिषद में ही नहीं, पूरे विधानसभा में एक ऐसा छवि है जो इतिहास बनकर खड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक पैर पर हैं और रीना देवी को ही वोट करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता तो जनार्दन होता है, और जनार्दन जो है अगर कृष्णा जी मुखिया को अगर जिताते हैं रीना देवी को, तो आज जो पूरा की वादा कर रहे हैं उस काम को जरूर पूरा करेंगे। चलिए, जनता के हाथ में बहुमत है और जनता जिसे चाहेगी उसे ही जिताएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब 12 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप युवा है, क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल है, प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है, क्या लगता है कि इस बार इनको बहुमत मिलेगा या फिर कोई और? निकल सकते हैं, इनका भी पूरा एकदम जोर शोर से हल्ला है और इनका पूरा एकदम फुल बहुमत है, निकल जाएंगे। हम लोग जो है ना एक अपना मन बना चुके हुए हैं, इस बार भी वोट कृष्ण कुमार गुप्ता और रीना देवी को ही मिलेगा। क्या लगता है कि अच्छा आप वोट कर रहे हैं, क्या सोच करके इन्हें ही वोट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा है, उनके बारे में क्यों नहीं विचार आया? इसलिए नहीं विचार आया, हम लोग विकास देख रहे हैं। हम लोगों को आंखें को सामने विकास हुआ है नगर पंचायत में, अब तो नगर परिषद हो गया, और भी विकास होगा। उम्मीद है कि ये जीत पाएंगे? क्यों नहीं, एकदम हम लोग जोर शोर से एकदम वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। चलिए, चुनाव का माहौल है और एक दूसरे के से अपील लोग कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 10 तारीख चुनाव के बाद 12 को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि किसके सर पे साहेबगंज नगर परिषद का ताज सजेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ट्रूथ। धन्यवाद।